एक महीना हमको रोक लेंगे तो एक महीना टीचर का पेमेंट बचा ले। ये सरकार सोच रही है कि हम युवाओं के हाथ से रोजगार की संभावनाओं को छीन लें और उनके पास कुछ विकल्प नहीं बचे सस्ता मजदूर बनने के अलावा। चुनाव में कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे और अब ये लोग कह रहे हैं कि 19 लाख लोगों को लोन दे देंगे, आप कर्ज ले लीजिए, उसको रोजगार समझ लीजिए। जवानी में फॉर्म भर रहे हैं और अधेर हो जा रहे हैं, लेकिन विज्ञापन पूरा नहीं हो रहा। मोदी जी जब विदेश का दौरा कर रहे थे और जापान में जब उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ एक समिट किया था, उस समिट में उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुल्क में आइए, हमारे देश में आइए, हम दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर आपको देंगे। कई बहालियां हैं जिनके पक्ष में गाइडलाइन हाईकोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है 2009 के जो यहाँ पुलिस अभ्यर्थी हैं, नहीं मान रही सरकार। देखिए, बिहार में बेरोजगारी जो है वो अपने चरम पर है और उसकी एक तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इस वक्त हम भारतीय नृत्य कला मंदिर के प्रांगण में हैं और यहाँ पर जितने भी तमाम जो छात्र बैठे हैं, ये तमाम बिहार के वो बेरोजगार छात्र हैं जो विभिन्न बहालियों में लटके हुए हैं। कुल 14 विभाग के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं। इस बीच भाकपा माले के कुछ एक विधायक हैं, जैसे कि पालीगंज के विधायक हैं संदीप सौरभ, और तमाम जो मनोज मंजिल हो गए या फिर और भी जितने भी विधायक हैं भाकपा माले के, उन्होंने आज बिहार रोजगार अधिकार महासम्मेलन बुलाया है और इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए बिहार के तमाम जिलों से हजारों छात्र इस वक्त यहाँ पर आए हैं, जिनकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ जी हैं। संदीप सौरभ जी, 14 विभाग की बहाली लटकी हुई है और आप खुद चूंकि छात्र जीवन से आते हैं तो उनके संघर्ष को समझते हैं, क्या लगता है कि सरकार किस मूड में है, रोजगार देगी कि नहीं देगी? देखिए, सरकार का मूड जो है वो 2014 के बाद इस तरह से हो चुका है कि आप वायदा चुनाव में कुछ कर दीजिए, बाद में उसको जुमला कह दीजिए। केंद्र सरकार ने किया, बिहार सरकार भी वो करना चाह रही है। बिहार सरकार ने चुनाव में कहा था कि 19 लाख रोजगार देंगे और अब ये लोग कह रहे हैं कि 19 लाख लोगों को लोन दे देंगे, आप कर्ज ले लीजिए, उसको रोजगार समझ लीजिए। बेवकूफ लोग थोड़ी बैठे हुए हैं। आप लोग सरकार अगर कहती है कि हम रोजगार देंगे तो उसका एक ही मतलब होता है कि सरकार नौकरी देगी। बिहार में लाखों पद खाली हैं, शिक्षकों के पद खाली हैं, अस्पतालों में पद खाली है, कोर्ट के अंदर पद खाली है, तमाम विभागों में पद खाली है। अभ्यर्थी सड़क पर भटक रहे हैं, तो आप उनको रोजगार दीजिए, जॉब दीजिए। अलग अलग बहाली जो बेहाल है उनको हमने एक प्लेटफॉर्म पे इसलिए लाया है ताकि जनता को भी और सरकार को भी पता चले कि बिहार की सरकार असल में कर क्या रही है। युवाओं के भविष्य के साथ कैसे सरकार दशकों तक खेलती रही है। स्टेट 2011-12 के यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, BSSC 2014 के बच्चे बैठे हुए हैं, सरकार को कोई मतलब ही नहीं है। उम्र 45 साल हो गया कुछ छात्रों का। वही बात है, जो बच्चे फॉर्म भर रहे थे, एलिजिबल थे, टैलेंटेड थे, पढ़ने वाले थे, वो लोग जवानी में फॉर्म भर रहे हैं और अधेर हो जा रहे हैं, लेकिन विज्ञापन पूरा नहीं हो रहा है। अच्छा, विधानसभा में भी आप लोग लगातार मुद्दा उठाते हैं, क्या लगता है कि विपक्ष सरकार पर दबाव नहीं बना पा रही, क्या मतलब दिक्कत है? विपक्ष तो दबाव बना रही है और दबाव विपक्ष भी बना रही है, युवा भी बना रहे हैं, लेकिन सरकार का एक गेम प्लान जो हमें लगता है, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा आबादी तो युवाओं की है, सबसे ज्यादा वोट बैंक अगर कहा जाए तो युवाओं के पास है। इसके बावजूद भी अगर सरकार इनको अनदेखा कर रही है तो मुझे लगता है कि सरकार एक बड़े प्लान के साथ काम कर रही है। और वो बड़ा प्लान क्या है? वो बड़ा प्लान है कि हम युवाओं के हाथ से रोजगार की संभावनाओं को छीन लें और उनके पास कुछ विकल्प नहीं बचे सस्ता मजदूर बनने के अलावा। मोदी जी जब विदेश का दौरा कर रहे थे और जापान में जब उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ एक समिट किया था, उस समिट में उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुल्क में आइए, हमारे देश में आइए, हम दुनिया का सबसे सस्ता मजदूर आपको देंगे। तो युवाओं के हाथ से रोजगार छीन करके, बहालियों को लटका करके सरकार जानबूझ करके युवाओं को सस्ता मजदूर बना। खुलेआम छात्रों को कुत्ते की तरह सड़कों पर पीटा जाता है, घसीटा जाता है। शर्म की बात है, ये शर्म की बात है कि सरकार जो है वो युवाओं जो न्याय की बात कह रहे हैं, तर्क की बात कह रहे हैं, उनको इस तरह से पीट रही है। शर्म की बात है सरकार। आज भी विधानसभा चल रहा है, आज विधानसभा में लगातार मुद्दा भी उठ रहा है बेरोजगारी का, लेकिन सरकार अभी तक जो है सो तमाम मतलब बोलती है कि आश्वासन देती है, लेकिन उसमें काम नहीं होता है। सरकार का देखिए आश्वासन से काम नहीं चल रहा है, अब कॉन्क्रीट जवाब सरकार को देना चाहिए। इसमें से कई बहाली ऐसे हैं, सीधा बोलना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। हाँ, कई बहाली ऐसे नहीं, कैसे होगा जब अगर हम सही है, अगर आपने अनियोजित कार्यपालक सहायक का एग्जाम ले लिया, एग्जाम ले लेने के बाद आपने पैनल बना दिया जिला स्तर पे, उस पैनल से आधे लोग को आपने ज्वाइनिंग ले लिया रैंडम तरीके से, तो आधे लोग को आप कैसे छोड़ सकते हैं? वेटिंग लिस्ट के छात्र जो हैं भूमि राजस्व विभाग के, कैसे उनको आप छोड़ सकते हैं वेटिंग लिस्ट में? तो आज आपने रोजगार की धज्जियां उड़ाई जा रही है और हाई कोर्ट का गाइडलाइन, कई बहालियां हैं जिनके पक्ष में गाइडलाइन हाई कोर्ट का है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है 2009 के जो यहाँ पुलिस अभ्यर्थी हैं,
नहीं मान रही सरकार। अच्छा, कोर्ट का आपने जिक्र किया, तमाम बहालियों को जानबूझकर कोर्ट में घसीटा जाता है ताकि मतलब सरकार रोजगार देने से बच जाए। ये भी है, सच बात है ये। और ये शर्म की बात है कि एक एक महीने का टीचर का पेमेंट रोकने के लिए जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी है जिनका 7वें चरण की प्राथमिक शिक्षा की ज्वाइनिंग होनी है, एक महीना हमको रोक लेंगे तो एक महीना टीचर का पेमेंट बचा ले, ये सरकार सोच रही है। ये नहीं सोच रही कि कोविड के समय 2 साल तक स्कूल बंद रहे, अब खुल रहा है स्कूल तो वहां जाकर के बच्चे पढ़े, उनको टीचर मिले, ये नहीं सरकार सोच रही है। ये तो अच्छा, आज आपने रोजगार अधिकार महासम्मेलन बुलाया, आगे क्या प्लान है? क्या युवाओं को लेकर आप सड़कों पर भी उतरेंगे? निश्चित तौर से हम लोग सड़क पर उतरेंगे और सदन के दौरान भी हम लोग एक कार्यक्रम की घोषणा आज करेंगे। चलिए, तो ये पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी थे। छात्र जीवन से आए हैं इसलिए छात्रों की समस्याओं को समझते हैं। बाकी तमाम ये बिहार के वो बेरोजगार छात्र हैं जो चीख कर बिहार सरकार से रोजगार की मांग कर रहे हैं, लेकिन बिहार सरकार तमाम कारणों की वजह से इनकी बहाली को लटका दी है। करीब 14 विभाग के छात्र यहाँ पर पूरे बिहार से आए हुए हैं, जिसमें स्टेट के छात्र हैं, भूमि राजस्व के छात्र हैं, तमाम पैरामेडिकल के छात्र हैं और भी बीएसएससी के छात्र हैं। लेकिन दिक्कत यही है कि सरकार लगातार रोजगार देने के नाम पर जुमले तो कर रही है, वादे तो कर रही है, लेकिन युवाओं को, बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। और यही युवा जब सड़कों पर रोजगार मांगने के लिए उतरते हैं तो इनको कुत्तों की तरह पीटा जाता है, इनको सड़कों पर घसीटा जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि जो लोग फॉर्म भरते समय 20 से 30 साल की उम्र के थे, आज वो 33 साल के, 40 साल के हो गए हैं, लेकिन अब तक उनको बहाली नहीं मिला है। ऐसे में समाज में किस तरीके का प्रताड़ना झेलना पड़ता है ये आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वक्त हम भारतीय नृत्य कला के मंदिर में थे और ये तमाम छात्र जो बिहार के अन्य जिलों से आए हैं, ये लोग लगातार भाकपा माले के विधायक जैसे कि संदीप सौरभ जी हुए, मनोज मंजिल साहब हुए, लगातार उनके नेतृत्व में रोजगार अधिकार महासम्मेलन में भाग लेने के लिए आए हैं। आगे भी विधायक साहब ने कहा है कि वो सड़कों पर उतरेंगे। ऐसे में देखना होता है कि क्या रोजगार के मुद्दे पर सरकार पर दबाव बन पाता है या फिर नहीं, और अगर दबाव बन पाता है तो क्या सरकार इनको नौकरी देती है या फिर नहीं। आप सफर बिहार देख रहे थे, मेरा नाम अमन शर्मा है। बहुत बहुत धन्यवाद।